रघुकुल अवधपुरी रघुकुल मनीरा अवधपुरी रघुकुल मनीरा विदित तेहि दशरथ नाम विदित दशरथ नाम धरा में धुरंधर गुण निधि ज्ञानी धरा में धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति तारक पाणी हृदय भगति मति तारक पानी अवधपुरी रघुकुल मनीरा अवधपुरी रघुकुल मनीरा वेद विदित ही दशरथ नाम अयोध्या नगरी है। वहां के राजा हैं जिनका नाम है दशरथ। दशरथ जी को वेदों में भी जानते, वेदों में विदित है इनका नाम। अच्छा, कैसे है? धर्म धुरंधर, धर्म को धारण करने वाले, धर्म की ध्वजा फहराते हैं, चक्रवर्ती सम्राट है। हृदय में भक्ति है, सारंग पाणी भगवान की पूजा करते बोले सारंग पाणी भगवान की। ज्ञानी है, गुण के सागर है, ऐसा इनका परिचय दिया। इनकी पत्नियों की कथा है। अच्छा, दशरथ का अर्थ क्या होता है? बोले दशरथ का एक अर्थ है जिसका रथ बिना रोक टोक के 10 दिशाओं में चले। तो चक्रवर्ती सम्राट है से 10 रथ, एक ऐसा भी। दूसरा अर्थ है दशरथ, 10 माने 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। जो इंद्रियों का स्वामी है, जिसकी इंद्रियां परमात्मा में लगी हैं, वह भी दशरथ हो सकता। दशरथ के अनेक प्रकार के अर्थ। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा 3 रानियां थी रामचरितमानस में कथा। कौशल्य आदि का अर्थ है बहुत सी थी, कहीं 300 700 का आदि आदि वर्णन है, लेकिन 3 रानियां थी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा। एक पतिव्रता है, भगवान के चरणों में प्रेम करती हैं, पूजा करती हैं, धर्म पत्नी है, धर्म परायण इनका जीवन। अच्छा, दशरथ जी का दाम्पत्य जीवन बड़े प्रेम से व्यतीत होता। धीरे धीरे चौथा पना गए, इनके कोई संतान नहीं हुई। तो तुलसी बाबा कहती है बात लिख रहे हैं। एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपति मन माही, है गिलानी मोरे सुत नाही, है गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपति मन माही। और रामचरितमानस में जहाँ एक बार शब्द है, वहां कोई विशिष्ट घटना। एक बार के कई प्रकार के भाव हैं, 2-4 भाव हम लोग श्रवण करेंगे समय की परिधि में बने। एक बार दशरथ जी ने देखा चौथा पना गया, शीशा में दर्पण में देखा बाल पक गए, संतान नहीं हुई। एक तो यह भाव, चौथा पना गया। एक बार का एक अर्थ है, कहते महाराज इनके
पितरों को जल का तर्पण कर रहे थे पितृपक्ष में। तो पितृ देवता आकाश में प्रकट हो गए। अरे दशरथ, तुम्हारा जल मुझे गरम तेल के समान लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है। जिनके संतान ना हो तो पितृ देवता रूठे रहते, उन्हें मनाना चाहिए, उनकी कृपा से वंश वृद्धि होती है। दशरथ जी को कष्ट हुआ कि मेरे पितृ नाराज हैं, मेरा जल गरम तेल के समान लग रहा है। इसलिए कहते महाराज, एक भाव यह है। दूसरा भाव है कि दशरथ जी स्वर्ग में जाते तो अर्ध सिंहासन सुरपति देगी, देवताओं का राजा इंद्र दशरथ जी को आधा सिंहासन बैठने को देता। स्वर्ग से दशरथ जी अयोध्या आने लगे तो जहां बैठे थे देवताओं ने जल का सिंचन किया। दशरथ जी ने मुड़ कर देखा, इंद्र से कहा, महाराज क्या मैं इतना अपवित्र हूं? बोले नहीं महाराज, परम पवित्र है। आपका कुल और आपके वंश ने सदा देवताओं की सहायता की, आप तो धन्य हैं, पर मेरी जगह पे जल क्यों छिड़का? कहते जिसके संतान ना हो स्वर्ग में उसे अपवित्र मानते। तो भले समाज में बेइज्जती हो गई कि संतान है। उसी बात को लेके गिलानी हो गई। तुलसी बाबा ने लिखा, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, है गिलानी मोरे सुख नाही, है गिलानी मोरे सुख नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, है गिलानी मोरे सुख नाही। एक बार का यह कारण है कि स्वर्ग में बेइज्जती हो गई तो दशरथ जी को गिलानी हुई। एक और भाव आता है कि दशरथ जी के राज्य में कहते अकाल पड़ गया, अनावृष्टि हो गई। अच्छा, दशरथ जी कोई उपाय नहीं करते तो नारद जी आकाश मार्ग से आए। महाराज कि जा सुराज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में कहते प्रजा दुखी हो और राजा कहते नरक का अधिकारी बन जाता, तो क्या करें? बोले अपने गुरुजी के पास जाओ। तो गुरुजी के पास गए। महाराज अनावृष्टि हो गई, प्रजा दुखी है। गुरुजी कहते मुझे पता था तो तुमने बताया क्यों नहीं? बोले महाराज तुमने आज तक हमसे पूछा नहीं, मैं पूछता हूं बताओ। बोले जब जब शनि रोहिणी का भेदन करता है, कुदृष्टि पड़ने से पृथ्वी पे अकाल पड़ता है, और अकाल को मिटाना है तो शनि से युद्ध करना पड़ेगा। दशरथ जी ने कहा प्रजा के लिए तो मैं काल से भी लड़ सकता हूं। गुरु जी ने अभिमंत्रित किया, रथ को लेकर शनि लोग गए और शनि को युद्ध को ललकारा। शनि ने कहा जाओ चले जाओ, मेरी दृष्टि ऐसी है कोई बचता नहीं। बोले नहीं महाराज हम तो युद्ध करके जाएंगे। बोले मैं सूर्य का बेटा, तुम सूर्यवंशी। नहीं माने। शनि ने थोड़ी दृष्टि डाली तो दशरथ जी का रथ जल के खाक हो गया और खुद मूर्छित हो गए। गुरुजी ने अभिमंत्रित किया था प्राण बचे। अचेतन मूर्छित अवस्था में मृत्यु लोक की ओर आ रहे थे। उसी समय जटायु नाम के पक्षी ने देखा ये तो मेरे मित्र हैं दशरथ जी, तो जटायु ने अपने पंखों के ऊपर दशरथ जी को रखा, प्राण बचाए। सागर में से जल भर के पंखों में लाया, थोड़ा सिंचन किया, चेतन अवस्था को प्राप्त हो गए। दशरथ जी ने देखा, हे गिद्धराज जटायु तुमने मेरे प्राण बचाए, यदि तुम ना होते तो मेरी मृत्यु निश्चित है। हमसे कोई वरदान मांगो, वचन मांगो। अरे जटायु बोले आप तो मेरे मित्र हैं, आपसे क्या मांगना, ये तो मेरा धर्म है कि हमारे राजा के प्राणों की रक्षा हो, फिर भी मांगो। तो बोले ठीक है महाराज, देना चाहते हो तो आपका ज्येष्ठ बेटा, बड़ा बेटा मुझे दे देना।
दशरथ जी उदास हो गए। जटायु से कहा तुमने क्या मांगा? हमारे पास तो संतान है ही नहीं, तो कहां से दे? बोले जब हो जाए महाराज, जब हो जाए तब दे देना। तो दशरथ जी ने कहा चौथापन आ गया, जटायु का ऋण चढ़ा है। तो जटायु की बात याद आती कि मैं ज्येष्ठ बेटा दूंगा, मेरे पास तो ना छोटा बड़ा कोई बेटा है नहीं। तो उसी बात को तुलसी बाबा लिखते, ए भैगिलानी मोरे सुत नाही, भैगिलानी मोरे सुत नाही, एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भैगिलानी मोरे सुत नाही, भैगिलानी मोरे सुत नाही। अनेक प्रकार के ऐसे भाव हैं, गिलानी हुई। तो गुरुजी के पास गए हैं पुनः, और हर बार जाते हाथी घोड़ा चतुरंगनी सेना लेकर। आज कहते गुरुजी के पास गए हैं तो भिक्षुक बन के नंगे पांव, और कहीं मांगने जाना है तो आप छोटे बन के जाओगे तभी तो मिलेगा। और मांगने वाले से बड़े हो तो फिर मांगने से क्या फायदा। तो छोटे बन के गए हैं, भिक्षुक बन के। गुरु ग्रह गयऊं तो रत नहीं पाला, और चरण लाग बहु विनय विशाला। यहाँ तुलसी बाबा के शब्द कहते विशाल माने बड़ी स्तुति, जो जल्दी खत्म ना होने वाली, छोटी नहीं, लघु छोटी नहीं, विशाल बड़ी स्तुति करते हैं कि हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। तो गुरुजी ने पूछा कि इतनी लंबी चौड़ी स्तुति कर रहे, सब कुशल मंगल है? बोले हाँ महाराज, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। दशरथ जी ने छुपाया नहीं है निज दुख, अपना कहते महाराज दुख बताया, सुख भी बताया कि राजा के पास कहते कोई कमी नहीं है कोई वस्तु की। राजा हैं, उनके पास कहते कोई वस्तु की कमी नहीं। राजा है, धन धान प्रजा को सब है, पर दुख एक ही बात का है, क्या कि भैगिलान मोरे सुत नाही। तो गुरुजी ने कहा इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपके संतान नहीं। बोले आप सब कुछ कर सकते, समर्थ हो।